में ज्यामिति चैप्टर पढ़ना है। तो ज्यामिति को इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं, जिसका स्पेलिंग हो गया GEOMETRY, जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदु क्या होता है, किसे कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, POINT, पॉइंट। तो बिंदु जो है एक ऐसी ज्यामिति आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। नगण्य का मतलब नहीं के बराबर, यानी बिंदु एक ऐसा ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। इसे हम, यानी इसे का मतलब बिंदु को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाते हैं, जैसे बिंदु A, बिंदु P, बिंदु R। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, बिंदु A, बिंदु P, बिंदु R। तो हमको इतना याद रखना है बस, बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। तो बिंदु अर्थात पॉइंट एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाते हैं। इसके बाद आगे पढ़ना है रेखा। रेखा क्या होता है। तो रेखा को हम लोग इंग्लिश में लाइन कहते हैं, LINE, लाइन। लाइन मीन्स हो गया रेखा। तो रेखा की लंबाई निश्चित माप की नहीं होती है। रेखा की लंबाई जो है वो निश्चित माप की नहीं होती है, अर्थात इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसके एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब रेखा का लंबाई जो है उसे हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम AB एक रेखा बनाए हैं, तो रेखा को हम कैसे लिखेंगे। रेखा को हम AB, इसके ऊपर सीधा लकीर दे करके इसके दोनों तरफ एरो का चिन्ह दे देंगे, जिसको पढ़ा जाएगा रेखा AB। तो हमें रेखा अर्थात लाइन के बारे में ये याद रखना है। तो रेखा की लंबाई निश्चित माप की नहीं होती है, यानी इसे हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसके एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को हम AB, इसके ऊपर सीधा लकीर दे करके दोनों तरफ एरो का चिन्ह दे करके लिखते हैं। इसके बाद आगे पढ़ना है रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, LINE, लाइन, SEGMENT, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड की लंबाई जो है वो निश्चित माप की होती है, यानी इसका लंबाई कुछ न कुछ होगा, 4 cm, 5 cm, 6 cm, यानी किसी भी मेजर का हो, किसी भी माप का हो, लेकिन उसका लंबाई जो है निश्चित होती है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब इसको हम दोनों तरफ से किसी भी तरफ आगे अनंत तक नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका जो लंबाई रहेगा वो निश्चित रहेगा। जैसे यहाँ पे PQ एक रेखाखंड है, तो रेखाखंड को हम PQ, इसके ऊपर सीधा लकीर दे देंगे, इसके दोनों तरफ एरो नहीं देना है। यदि हम इसके दोनों तरफ एरो दे देंगे, एरो का चिन्ह दे देंगे, तो फिर ये रेखा हो जाएगा। तो रेखाखंड को हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आगे पढ़ना है हमको किरण, जिसको इंग्लिश में रे कहते हैं, RAY, रे। किरण की लंबाई जो है निश्चित माप की नहीं होती है, लेकिन इसे एक अंत बिंदु होता है। किरण की लंबाई जो है निश्चित माप की नहीं होती है, इसके एक अंत बिंदु होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हम XY एक किरण बनाए हैं, इसका ये अंत बिंदु हो गया।
तो अंत बिंदु का मतलब इधर जो है इसका लंबाई हम नहीं बढ़ा सकते हैं, और इधर जो एरो का चिन्ह है इसका मतलब इधर इसका लंबाई अनंत तक बढ़ सकता है। किरण को हम एक्स वाई इसके ऊपर सीधा लकीर दे करके और एक तरफ एरो का चिन्ह दे करके ऐसे लिखते हैं। तो आज के क्लास में हमको ज्यामिति चैप्टर अर्थात जियोमेट्री में बस इतना पढ़ना था। बिंदु अर्थात पॉइंट क्या होता है, रेखा अर्थात लाइन क्या होता है, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, और किरण अर्थात रे क्या होता है। इसके बाद आगे हमको अगले क्लास में पढ़ना है।